Hello everyone. I hope we have got. Yeah, we are recording. Yes, we are. चलो, perfectly fine. So the topic for the day. आज हम लोग किस चीज़ पे वीडियो करना चाह रहे हैं? आज हमारा एम है वीडियो का. आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं जो 67th हुआ है हमारा. सॉरी, जो 66th का रिजल्ट हुआ है. ठीक है. 66 का रिजल्ट हमारा कब आया? कल आ चुका है 66 का रिजल्ट, राइट? एक्सक्यूज मी. या जो हमारा 66 बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है ओवरऑल, इस पे हम चर्चा करेंगे कि हमारा लर्निंग क्या होना चाहिए या हमको इससे क्या सीख लेनी चाहिए. हमारा मेन एम ये है. इससे पहले मैं कि इस पे कुछ फर्दर डेलिब्रेट करूं, कुछ बातें करूं, मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या गया है. जनरल मेल, ठीक है. यहाँ मेंस लिखता हूँ, यहाँ ओवरऑल लिखता हूँ, मतलब पोस्ट इंटरव्यू, राइट. मेंस में जनरल मेल का कट ऑफ है 454 बाई 900, ठीक है. और दिस वन इज 537. जनरल फीमेल की अगर आप कट ऑफ देखें, दैट इज 442 बाई 900. This is 518. I would suggest you कि आप ये देखो ही मत, आप तो इस पे फोकस करो, मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है. अगर आप इसको परसेंटेज में लाओगे, this will approximately be 50%. थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना. मतलब आप क्या देख रहे हो कि मेंस का जो कट ऑफ है, मेंस का जो कट ऑफ गया है इस बारी या हर बारी जो जाता है, that is almost 50%, approximately 50% मेंस का कट ऑफ जा रहा है. मेंस में आई होप आपको पता है कि कितने पेपर होते हैं. 3 पेपर होता है, एक ऑप्शनल होता है, 2 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, ठीक है. 300 मार्क्स का होता है. चूंकि हम चर्चा कर ही रहे हैं तो हमने मेंस और ओवरऑल कट ऑफ की बात कर ली है. तो आप ये डिफरेंस देख रहे हो, 454 और 537 में डिफरेंस कितना है? अराउंड 87 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट. 80s में है, जो भी मार्क्स है 80s में है. आप अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्या है. मतलब इंटरव्यू में 80 मार्क्स वाज द कट ऑफ, यू कैन से दैट वे आल्सो. अब हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रीलिम्स के कट ऑफ की अगर चर्चा करें, प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना गया था? आई गेस 106 आउट ऑफ 1650. किसमें? 66 की मैं बात कर रहा हूं. क्या जो पेपर 66 का था इतना कट ऑफ जाना चाहिए था? अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूंगा, बहुत क्लियर, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था. वो कोचिंग वाले, वो इंस्टीट्यूट जो ये कह रहे हैं कि कोविड था, बच्चों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, सब बकवास कह रहे हैं. इसका मेन रीजन है औरंगाबाद सेंटर पेपर आउट, ठीक है. और 66 में जो हुआ था उसको तो पेपर लीक कहना सही होगा, बट 67th में जो हुआ था उसको पेपर लीक थोड़ी कहेंगे यार. लीक तो जब होता है, लीक का मतलब तो मैं जानता हूँ टपकना कहते हैं. पेपर वाज वायरल इन 67, ठीक है. तो लेट्स नॉट गेट हियर. सो आइडियली इफ यू आस्क मी, अगर मैं पेपर देता या फिर कोई भी स्टैंडर्ड स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट जो पेपर देता, उसको कितने मार्क्स आ रहे हो, मतलब हाइंडसाइट में अगर मैं जाके बात करूं तो इफ यू आस्क मी तो 100 मार्क्स वाज गुड इनफ फॉर दिस पेपर. दिस वाज नॉट एन इजी पेपर डियर. द 66 का प्रीलिम्स का पेपर था, वाज नॉट एट ऑल एन इजी पेपर कि 106 नंबर चले जाएं. 96 से सीधे 106 नंबर चले जाएं. 10 मार्क्स का वेरिएशन कट ऑफ में इतना आसान नहीं होता है यार. सो मेरे हिसाब से 100 मार्क्स आइडियली, वो भी मैं हायर साइड कह रहा हूँ, 98 to 100 वाज a decent score, but let's not go here. हम इस चीज पे चर्चा करने के लिए आज नहीं आए हैं. आज अपन को इस चीज पे चर्चा करनी है, 454 पे, ठीक है.
तो मेंस में 454 मार्क्स है उस बच्चे का, कट ऑफ है आउट ऑफ 900। और इंटरव्यू है ये, इंटरव्यू में मैं 87 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझको ये बताओ कि ये 454 क्या सिंबलाइज कर रहा है, 50% जो मार्क्स है। यहां से मैं दो चीजें मैं बहुत क्लियरली आपसे बता सकता हूं कि या तो जो जीएस पेपर्स हैं हमारे, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, हमें इसमें, अब देखो कोई भी पेपर होता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, कोई भी, चाहे प्रीलिम्स का ले लो, मेंस का ले लो, उसमें कुछ इजी पोर्शन होता है, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ टफ होता है, राइट। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर हम इस पे भी सिर्फ अपनी मास्टरी हासिल कर लें, इस पोर्शन पे, इजी पे और मॉडरेट पे अगर हम अपनी मास्टरी हासिल कर लें, तो वी विल इजीली सेल थ्रू दिस एग्जाम, वी कैन इजीली स्कोर 450 प्लस मार्क्स इन आवर मेंस पेपर, राइट। हाउएवर जब हमारा प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा, तो वी विल डेफिनेटली कम थ्रू सम स्ट्रैटेजी और सम प्लान्स फॉर मेंस प्रिपरेशन आल्सो। बट राइट नाउ माय एम इज, माय होल एम इज कि मैं आपको ये बता दूं कि मेंस इज नॉट दैट टफ व्हाट पीपल आर मेकिंग इट टू बी। हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, राइट। वी डू नॉट हैव टू डू पीएचडी इन द सब्जेक्ट विच यू आर रीडिंग। अगर किसी बच्चे का ऑप्शनल पेपर, मतलब सी 300 में 150 लाना है तुमको, 150 अगर तुम तीनों पेपर में ले आए हो, यू कैन इजिली पास थ्रू। और तुम जब इसका सिलेबस देखोगे, इसमें 70 मार्क्स के अराउंड का एक होता है स्टैट्स पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जिसको, वो कुछ नहीं है, 9th और 10th की मैथमेटिक्स है, ठीक है। और इसमें तुम 70 में इजिली 50 प्लस स्कोर कर सकते हो यार। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सो चलो अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मेंस के लिए अगर मैं इजी और मॉडरेट टॉपिक्स जो आते हैं, ये कहां से आते हैं इजी और मॉडरेट, हम किसको कहते हैं, ये वैसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने पहले देखा हुआ है, ये हमारे जाने पहचाने क्वेश्चन है। जाने पहचाने क्वेश्चन मतलब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्लस हम गेस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, वो हैं, प्लस जो थ्रू आउट न्यूज में रहे हैं, प्लस जो हम टेस्ट सीरीज देंगे। ऑब्वियसली बच्चे देते हैं, अब तुम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुम सो के उठोगे और चले जाओगे मेंस देने के लिए, ऑब्वियसली तुम एफर्ट मारोगे अपने। तो ये वो क्वेश्चन है जो यहां से आपको मिलेंगे, जो आपको देखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, ये वो क्वेश्चन है। अगर आपने इनके नोट्स बनाए हुए हैं, ऑब्वियसली आप इनके नोट्स बनाओगे ही बनाओगे, इनके स्टैंडर्ड आंसर लिखोगे ही, इनके स्टैंडर्ड आंसर आप लिखोगे, न्यूज आप पढ़ोगे, न्यूज में 10 दिन एक ही चीज न्यूज आती है, you'll have a fair idea of the things what is happening। टेस्ट सीरीज आप दोगे, आपको इनके मॉडल आंसर आप लिखोगे। तो मतलब दीज आर दोज एरियाज जो आपने एक बारी पढ़ रखा है, आपने एक बार आंसर लिख रखा है। तो अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन भी करते हो, यू कैन इजीली स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन जीएस पेपर 1 and 2 combined, right? Now the most important part is this. What I would suggest you कि ऑप्शनल पेपर को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में तो इनको भी नहीं लेना है, बट मोस्टली आपको जो कोचिंग मिलेगी वो इसकी मिलेगी, राइट। आप जो कोचिंग में पढ़ोगे तो आपको जीएस पेपर 1 और 2 पे फोकस किया जाएगा। ऑप्शनल पेपर जब आप सेलेक्ट करते हो, मैं आई रिक्वेस्ट द एडमिन सेक्शन जो हमारा टीम है उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो नए बच्चे होंगे 68th वालों के लिए, उनके लिए कि हाउ टू सेलेक्ट ए ऑप्शनल पेपर, उस पर भी एक वीडियो ले आए। बट मैं क्या सिर्फ एक सजेशन दूंगा कि ऑप्शनल पेपर तुम्हारे इंटरेस्ट का होना चाहिए यार। तो ऑप्शन, अब तो चूंकि आपने ऑप्शन ले रखा है, फॉर्म भरा गया है, आपको सब पता है, आपने फॉर्म भर दिया है, अब ऑप्शनल चेंज हो नहीं सकता है। तो ऑप्शनल जो आपने लिया होगा और अगर वो आपके इंटरेस्ट का है, तो बॉस इसमें यू कैन इजीली स्कोर 150 प्लस मार्क्स। क्या इसमें कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है? ऑप्शनल भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, क्या मैं पीएचडी कर लूं सर? नहीं भाई, कुछ नहीं करना है। इसमें भी क्या करना है,
सेम कहानी यहाँ भी दोहरानी है। अगर तुम्हारा ऑप्शनल कुछ स्टैटिक नहीं है, डायनामिक ऑप्शनल है तो न्यूज़ होगा। अगर स्टैटिक ऑप्शनल है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, राइट। जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर ज्योग्राफी, चलो ज्योग्राफी में भी न्यूज़ से रिलेटेड आ सकता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऑप्शनल जिनके हैं उनके में कोई न्यूज़ नहीं रहेगा, तो उनको मैं हटा देता हूँ। उनको ये करना है। अब जिनके एक सजेशन मैं देता हूँ, अभी मैं दे देता हूँ, बट हम मेंस की जब बात करेंगे तो मैं फिर से ये सारी बातें वहां पे करूंगा ही, बट फिर भी एक सजेशन मैं यहीं पे मेक कर देता हूँ कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे, मैं वो सब उतनी निटिगटीज में नहीं जाते हैं कि ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी एंड कंक्लूजन, उन सब चीजों पे नहीं जाते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि तुम्हें कितने आंसर्स लिखने हैं वहां पे और क्या टाइम है। तो पर क्वेश्चन टाइम, और तुम्हें सारे के सारे आंसर लिख के आने हैं, कोई भी आंसर छोड़ना नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग द आंसर इन योर एग्जामिनेशन हॉल, द प्रैक्टिकल वे इज कि तुम्हारे पास मॉडल आंसर होना चाहिए। यू गो एंड रिप्रोड्यूस इट देयर। आई एम नॉट सेइंग कि मग अप एवरीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग याद करोगे तो वो याद भी नहीं रहेगा भाई, इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड इट। लेकिन क्या ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है? क्या ये एग्जाम तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे टेस्ट करता है क्या? नहीं, ये एग्जाम तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे, क्या तुमको सब्जेक्ट समझने की क्षमता है कि नहीं, इस पे चेक करता है। तुम्हारी मगिंग कैपेसिटी पे चेक करता है कि क्या तुम याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस पे चेक करता है। तुमको चेक करता है तुम कितना लेबर कर सकते हो, कितनी तुम मेहनत। तुमको क्या लगता है तुम डीएसपी बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे तो तुम 2 घंटे ऑफिस में जाके वापस आ जाओगे? नहीं भाई, तुमको प्रॉपर 12-12 घंटे, 15-15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो वेदर यू हैव दैट इन यू और नॉट, ये चेक करता है। स्पीकिंग एबिलिटी चेक करता है, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक करता है। इट टेस्ट्स यू ऑन मल्टीपल फैसेट्स ऑफ योर लाइफ, राइट। चलो ठीक है, मेंस की बातें इतनी हो गई। अब तुम देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं तुमको, अभी क्यों बता रहा हूं। मैंने इधर एक इंटरव्यू देखा, मॉक इंटरव्यू ऑब्वियसली, एक एस्पिरेंट का। नहीं, अब तो वो एस्पिरेंट नहीं, अब तो ही हैज बिकम डीएसपी। उस इंसान का देखा मैंने एंड आई वाज शॉक्ड डियर। जो टॉप रैंक्स ला रहे हैं, मैं उसका मॉक इंटरव्यू देख के शॉक हो गया कि इस इंसान को बोलने तक नहीं आता है भाई। ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, एंड दिस पर्सन इज बिकमिंग डीएसपी, he'll be becoming DSP. That was quite shocking and pathetic to see. मतलब आप लोग, मैं पॉडकास्ट करता हूँ आप लोगों के साथ, हम लोग टेस्ट के बाद मिलते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वहां तो मैं देखता हूँ कि मतलब आप लोग उनसे वे बेटर हो भाई। मतलब जब वो इंसान बन सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में। नाम लेना किसी को शेम करना ठीक बात नहीं है, और भाई अब तो डीएसपी बन गया, पकड़ के ले जाएगा हमको। तो आप लोग उनसे वे बेटर हो। हम आपसे बात करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि आप लोग कैसे हो। तो जिन भी बच्चों को ये दिक्कत है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि मिरर के सामने, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जब भी बाल झाड़ने जा रहे हो 2 मिनट दे दो भाई मिरर के सामने, और 3-4 लाइन अंग्रेजी में बोल दो भाई। और क्या वो रैंडम लाइन हो, नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला लाइन कम से कम अंग्रेजी में बोल दो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एफर्ट इस पे नहीं मारना है अभी। इस पे एफर्ट हम मेंस के बाद जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा तो हम करवाएंगे। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार बोल के देखो, देखो क्या बोल पाते हो क्या। अगर बोल पाते हो तो ठीक है, लेट इट बी, अभी इसको रहने दो, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस है तुमको ये चीजें बताना कि बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है अभी अपन को मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या फिर तुम पूछोगे तो सर क्या हमें अभी क्या करना चाहिए राइट नाउ, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन अभी एट प्रेजेंट। में क्या मेंस पढ़ूं, प्रीलिम्स पढ़ूं? देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं, मतलब बाढ़ आ गया है वीडियो का कि क्या करना चाहिए। स्ट्रैटेजी वीडियो इतना है कि उसको देखने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, है ना। और अब से जब से ये चल रहा है, एक तो कुछ यूट्यूब के चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट नहीं देते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बीपीएससी के गेट के बाहर गाड़ियां लग गई हैं, चेयरमैन साहब मीटिंग कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला।
फिर तुम पूछोगे प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, अगर ये डेट पता चल जाता तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते। तो बॉस, जब तक बीपीएससी कुछ नहीं कहता है, मैं तुमको कह रहा हूँ 25th ऑफ अगस्त से लेके 10th ऑफ सितंबर इज द डेट जो कि हम एम कर रहे हैं। I mean, अगर या तो बीपीएससी आगे क्लियरली कुछ कह दे, अगर नहीं कह रहा है तो दिस इज द बैंडविड्थ जो मुझे लग रहा है पर्सनली कि वी शुड एम कि हाँ हमारा प्रीलिम्स एग्जाम इसमें हो जाता है। राइट नाउ द चेयरमैन ऑफ बीपीएससी हैज आल्सो चेंज्ड, लेट हिम जॉइन, सारी फॉर्मेलिटीज करवा के 2-3 दिन में ही ऑब्वियसली होल्ड अ मीटिंग। अपनी मीटिंग में वो आगे की स्ट्रैटेजी क्लियर करेंगे एंड आई एम होपिंग कि वो एनुअल कैलेंडर लेके आएंगे। सो अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फो नहीं आता है कि एग्जाम कब होगा, तब तक हम इस डेट को ही अपना डेट मान के चलेंगे। और आई वुड सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अभी तो प्रीलिम्स पे ही फोकस करो, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा टफ तो हो गया है भाई। प्रीलिम्स थोड़ा टफ इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चंस, अगर गलती से वन लाइनर क्वेश्चन आ गए तो हमसे और आपसे बेटर वो बच्चे कर जाएंगे जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, है ना। तो प्रीलिम्स थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि ये यहाँ पे 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स का वो पेपर भी दे रहे हैं, इस बारी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं। तो आई से कि आप अभी प्रीलिम्स पे ध्यान दो और मेंस की चिंता नहीं करनी है। आपको मेंस की चिंता क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मेंस का कट ऑफ आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ के भी पास कर जाओगे, राइट। सिर्फ अगर आप ये और ये पढ़ते हो तो भी आप मेंस का कट ऑफ इजीली क्लियर कर दोगे। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना ना, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग मी माई व्हाट इज माई एम फॉर मेकिंग दिस वीडियो, राइट। तो प्रीलिम्स पे फोकस करना है अभी अपन को। और अगर चेयरमैन साहब ने कुछ हमको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिला कि एग्जाम सितंबर लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, अक्टूबर सेकेंड वीक में होगा, अगर ऐसा कुछ मिला तो विल अगेन रिवाइज आवर स्ट्रैटेजी। हम अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करेंगे और उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड करेंगे। My suggestion to you right now will be study for prelims. I would suggest you to do that. However, you know yourself better. आपको अपना पता है अपनी तैयारी को, आपने आंक रखा है, आपने 67 का प्रीलिम्स दे रखा है, आपको पता है आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में क्या धार है, क्या कमी है, आपको सारी चीजें पता है। अगर आपको लगता है कि आपको मेंस पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, या जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 पढ़ना चाहिए, यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन मैं जो एवरेज बच्चे हैं, जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जो एवरेज हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी प्रीलिम्स पढ़ो जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल जाता है, ठीक है। स्टडी फॉर प्रीलिम्स टिल एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेंस इज नॉट दैट टफ। हम PYQ, गेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, न्यूज़पेपर, इतना करके, सिर्फ इतना करके भी हम मेंस निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ये चीज़ें हमारे टिप पे होनी चाहिए। हमको नींद से भी उठा के कोई PYQ का कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दे, हम उस पर 7 मिनट में 400 वर्ड्स कम से कम हम लिख देंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये बात करने की बात नहीं है। 400 वर्ड आप याद तो कर लोगे, लेकिन लिखने जब जाओगे तो और भाई ऐसे थोड़ी है कि रैंडम कुछ भी लिख दो। इज MR प्रॉपर उसका फॉर्मेट होता है, उस तरह से लिखना होगा अपन को, है ना। तो ये सारी चीजें अपनी प्रैक्टिस होगी अभी। यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। इंटरव्यू ऐसे, व्हाट इफ मुझे इसमें 90 नंबर मिल जाए, 100 मिल जाए, तो मेरे लिए बोनस ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे के सामने जब भी जाते हो तो थोड़ा बहुत हाय हेलो कर लो, मेरे से बात कर लो, है ना। बस दीज आर द लर्निंग्स व्हिच आई रिक्वेस्ट। और हमारे साथ बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, स्पेशली जो हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ते हैं। जब मैं उनको सुनता हूं और जो बच्चे पास हुए हैं अभी, जब मैं उनको सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि बीपीएससी कहाँ गलती कर रहा है। व्हाई आर दे सेलेक्टिंग दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, दे मैं एक लाइन नहीं। इट्स वेरी गुड टू हैव दैट बिहारी टोन। हमारे टोन में वो बिहारीपन होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे हम खराब लगते हैं या बुरे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि बिहारी टोन होना इज नॉट बैड। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। लेकिन भाई वो बिहारी टोन होना और आपको अपनी बात को नहीं प्रेजेंट करना, आपको थोड़ा बैकवर्ड गंवार साउंड करने में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्पीक
आई मीन हमको ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में। लगता है मिथिला के किसी आदमी को आप सुनोगे लगेगा कि गाना गा रहे हैं। वो लड़ते भी हैं जब आपस में हम लोग, हमारा तो लगता है कि यार ये लड़ रहे हैं, ये तो प्यार से बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपका नॉलेज बेस ही नहीं होगा। यू शुड, आपको साउंड करना होगा एक प्रोफेशनल की तरह, है ना। तो चलो, दीज आर द लर्निंग्स व्हिच आई वांटेड टू कन्वे। और स्टडी हार्ड, फोकस ऑन योर स्टडीज, प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज लास्ट में हम थोड़ा पंच इन कर देते हैं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम अभी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, हमारा टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, ला क्या रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ना कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज है। संडे को भी टेस्ट है अपना यार, मॉडर्न हिस्ट्री का फुल टेस्ट है संडे को। ऐसा नहीं फुल, तो चलो फुल ही क्या कहूँगा मैं इसको, 1857 टू 1947 तो फुल ही हो जाता है, इससे पहले का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से। फिर मैं हर चीज़ में मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक आध लेक्चर आने बाकी हैं, वो आ जाएंगे। रोहित जी एंड मी आर प्लानिंग ऑन दैट, है ना। उसके बाद हम साइंस वाइंस के लेक्चर लाते ही रहते हैं। हिस्ट्री का लेक्चर तिवारी भाई ने कंप्लीट करा ही दिया है, आई होप एक आध दिन में हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी मैडम को रिक्वेस्ट कर ही रखा है, मैडम कर ही देंगी, है ना। तो हम लोग इतनी चीज़ों पे डील कर रहे हैं। हमने बिहार स्पेशल कंप्लीट करा दिया है। जो भी बच्चे नया देख रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू दिस। अगर आप इससे जाओगे तो यू विल कम टू नो कि हमने क्या कवर कराया और आपको दूसरे जगह क्या मिल रहा है। मैं दूसरे जगह को खराब नहीं बोलना चाहूँगा, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं यार, सब अपनी कैपेसिटी में, जिनको जितना आता है, जिनको जिस हिसाब का नॉलेज है उस हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। बट हमारे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेगा, आई गारंटी यू, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये सब के लिए बाद में बात करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम पैसा लेंगे नहीं लेंगे, इन सब पे अभी चर्चा नहीं करना है। 30 दिन हार्डली बचे हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एज पर बीपीएससी। अगेन माय प्रायोरिटी लिस्ट विल बी बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, current affairs, geography. These are the 5 subjects which I would request you to go through thoroughly, और इसके बाद आप easily क्रैक कर जाओगे ये एग्जाम, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा उतना दिक्कत है नहीं। बाकी मिलते हैं संडे को, देखते हैं टेस्ट के बाद क्या होता है, कैसे होता है ना। चलो बाय, टेक केयर, स्टडी वेल। और कुछ हो तो कमेंट में बताओ, उस पर फिर वीडियो देखते हैं क्या करना होता है, ठीक है। चलो बाय बाय।